नस्ट के NET सोशल साइंसेज के टेस्ट की तैयारी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक एक टॉपिक है जिसमें हमने बेसिक लेवल को टच करना है। उसमें सबसे पहले है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स की रेशियोज होती हैं। इन्हीं को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इसमें साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट, जिनको कॉमनली साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। अब आप देखेंगे, अगर ये ट्राइंगल हो जिसमें वर्टेक्स ए के सामने है साइड ए, वर्टेक्स बी के सामने साइड लेंथ है बी और वर्टेक्स सी के सामने है साइड लेंथ सी, जो कि हाइपोटेनस भी है क्योंकि सी पर एंगल है 90 डिग्री। अब अगर हमने ये एंगल है, इसकी साइन या कॉस लेनी है तो क्या रेशियोज होंगे? देखें, साइन थीटा के लिए ए ओवर सी, ये एंगल है, इसके सामने है ए और सबसे बड़ी साइड है सी हाइपोटेनस में, तो इस रेशो को ए ओवर सी को कहते हैं साइन थीटा। यानी कि इस एंगल की साइन अगर लें तो इस साइड को ऊपर रखेंगे और सी से डिवाइड कर, कोसिकेंट बी ओवर सी, यानी कि अब इसकी और इसकी रेशो है बी ओवर सी कॉस थीटा होगा, और टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब साइन थीटा इक्वल होता है ए ओवर सी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा है बी ओवर सी। तो इसको देखें, हम लिख सकते हैं ए ओवर सी मल्टीप्लाइड बाय सी ओवर बी, बी से सी कैंसिल हो जाएगा, ए ओवर, तो ये टेन थीटा बन। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखें। साइन थीटा इक्वल होता है कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि अगर आप साइन ऑफ 30 डिग्री ले रहे हैं तो वो इक्वल किसके होगा? कॉस ऑफ 90 माइनस 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ 60 डिग्री। इसी तरह से कॉस थीटा इक्वल होता है साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। जैसे इसी को कर लें कि कॉस ऑफ 30 डिग्री किसके इक्वल होगा? साइन ऑफ 90 माइनस 30 इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री। इफ साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो उन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो। तो साइन अगर हम लें साइन ऑफ 30 डिग्री, वो इक्वल होता है कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो अब अगर हम 30 और 60 को ऐड करें तो ये 90 डिग्री की, यानी कि ये वाली सिचुएशन हो। फिर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। ये एक्स एक्सिस के लिए नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव। तो इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी कि ये वाला हिस्सा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला पोर्शन सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और लास्ट में ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एंगल अगर 90 डिग्री से छोटा हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, यानी कि अगर एंगल की वैल्यू 0 से 90 के दरमियान हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ, और अगर एंगल की वैल्यू, जैसे ये एंगल है, ये वाला एंगल, तो अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो उसकी कंडीशन क्या है कि इसकी वैल्यू 90 से बड़ी, यानी कि π/2 से बड़ी और पाई से छोटी होगी। पाई के केस स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में कब होगा? जब वो पाई से बड़ा और 3π से छोटा होगा, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 3π/2 से ग्रेटर और 2π से लेस, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। फिर कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन सी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बहुत ज्यादा बेसिक और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
फिर cos थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये हम पहले 90 डिग्री वाले केस में भी देख चुके हैं। इसी तरह से साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू को सीकेंट पाई बाय 2 माइनस थीटा, फिर को सीकेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। ये आपने 7 आइडेंटिटीज याद रखनी है। पीरियड से क्या मुराद होता है कि साइन और कॉस पीरियडिक फंक्शन है, यानी कि इनकी वैल्यूज इस तरह से चलती, ये पूरा पाई के बाद पूरा साइकिल करने के बाद दोबारा ये वैल्यूज इसी तरह से रिपीट होती रहेंगी फॉर एवर। यानी कि ये 0 से शुरू करके अगर आप 2 पाई तक जाएंगे तो ये वैल्यूज होंगी कि पहले ये पाई बाय 2, यहाँ ये पाई, ये 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई, उसके बाद फिर यही वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो पीरियड है 0 से 2 पाई, यानी कि इसका पीरियड है 2 पाई। 2 पाई के बाद जो भी वैल्यू है वो दोबारा वापस आ जाएगी। यानी कि अगर 30 डिग्री, या चलें पाई में ले लेते हैं, यानी कि पाई बाय 3 अगर आप लेते हैं और इसमें पाई बाय 3 की जो साइन होगी, यानी कि साइन ऑफ पाई बाय 3, वो किसके इक्वल होगी? अगर आप इस एंगल में 2 पाई ऐड कर दें तो वही दोबारा वैल्यू आ जाएगी, पाई बाय 3 प्लस 2 पाई, क्योंकि ये इसका पीरियड है। पीरियड एंड होने से वही वैल्यू दोबारा मिलेगी उसी एंगल की। तो इसलिए साइन थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन थीटा। जैसे यहाँ है ये पाई बाय 3 के अंदर अगर आप 2 पाई ऐड कर दें तो वो साइन ऑफ पाई बाय 3 के ही इक्वल है। सिमिलरली कॉस थीटा प्लस 2 पाई कॉस थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी पीरियडिक फंक्शन है और इसका पीरियड है 2 पाई। टेन थीटा का जो पीरियड है वो है पाई, तो इसलिए टेन थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू टेन थीटा। फिर इवन एंड ऑड फंक्शन के लिहाज से साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये ऑड फंक्शन है। और कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये इवन फंक्शन है। टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा, ये भी ऑड फंक्शन है। यानी कि ये वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए कि साइन ऑफ माइनस थीटा यानी कि साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री। देखिए माइनस बाहर आ गया। और अगर आप कॉस ऑफ माइनस 30 डिग्री लेंगे तो वो कॉस ऑफ 30 के ही इक्वल होगा। ये क्वेश्चन है साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू, चॉइसेस में से चूज करना है किसके इक्वल है। तो देखेंगे साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। तो इसलिए साइन ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए, जो कि ऑप्शन बी में दिया। इफ एक्स एंड वाई आर कंप्लीमेंट्री एंगल देन, अगर कंप्लीमेंट्री एंगल हो तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। यानी कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स का साइन और कॉस इक्वल होते हैं। अगर एक्स और वाई दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल हैं तो साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ वाई होगा। अब साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब इसका रेसिप्रोकल लेकर देख लेते हैं। तो 1 ओवर साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस ऑफ वाई होगा। ये सीकेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू को सीकेंट ऑफ वाई, जो कि ऑप्शन डी में दिया। इफ cos of A is equal to 4 by 5, then tan of A बताना है।
तो हम इसकी बेसिक ट्राइंगल में जाते हैं। ये हमारे पास ट्राइंगल है और इसको हम ले लेते हैं कि ये एंगल ए है, ये 5 है, क्योंकि कॉस ऑफ ए लेना है तो ये वाली साइड हम लेंगे 4। तो ये कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू 4/5 होगा। तो अब ये साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। इसको हम x रख लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 3। ये साइड अब 3 है और हमने बताना है tan ऑफ a। अब tan ऑफ a इक्वल होता है ट्राइंगल के मुताबिक 3 और 4 के, 3/4 के, क्योंकि अगर हमारे पास ये ट्राइंगल हो और इसका बताना हो ये साइड, अगर हमारे पास है a, ये b, ये c, तो इस एंगल की tan किसके इक्वल होती है? a/b के। तो ये 3/4 के इक्वल है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है।